हेलो बच्चों, मैं रामेश्वर गुप्ता सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद के ऑनलाइन क्लास में आज मैं कक्षा 12 के बच्चों का हिंदी का इतिहास विषय के अंतर्गत उन सबका स्वागत करता हूं। आज कक्षा 12 के बच्चे इतिहास विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ये ईंटें, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा से ही संबंधित हैं, इसलिए इसके पिछले वीडियो में हम दो पढ़ा दिए हैं, इतिहास जानने के स्रोत और हड़प्पा सभ्यता। अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में ईंटें, मनके तथा अस्थियां बताने जा रहा हूँ। अब है इसमें आप पहले देखेंगे हड़प्पाई मुहरें। हड़प्पाई मुहरें। हड़प्पा के खुदाई में जो भी मुहरें मिली थी, जो भी अवशेष मिले थे, जो भी पुरातत्व मिले थे, उन्हीं के विषय में आज पढ़ना है। तो हड़प्पा देखिए, हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सभ्यता, बात वही है। ये हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तु है सेलखड़ी नामक पत्थर। क्या है? सेलखड़ी। ये सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई मुहरें हैं। मुहरों में सामान्य रूप से जानवरों के चित्र आपको दिखाई देंगे, देखते हैं होंगे। मुहरों में अधिकतर बैलों के चित्र, वृषभ के चित्र आप लोगों को दिखाया गया है। इसमें उद्धृत लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इस मुहरों में जो भी लिपि अंकित है, जो भी चित्रात्मक लिपि है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता चित्रात्मक लिपि थी, इसमें जो भी लिपियां हैं अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी इस क्षेत्र में बसे लोग, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन से संबंधित पुरातत्व वस्तुओं जैसे आवास, जैसे मृदभांड, आभूषण, औजार और मुहरें, इन सब से हम उनके हड़प्पाई सभ्यता का पता लगाते हैं। अब आता है आरंभ। पहला है इसका हेडिंग आरंभ। जैसे हड़प्पा का पूर्व स्थिति क्या था, यानी आरंभ कैसे हुआ, ये आपको पढ़ना है। तो आरंभ में हड़प्पा से पहले भी, आरंभ में देखा जाए तो हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां थीं, कई संस्कृतियां अस्तित्व में आई थीं। ये नहीं कि हड़प्पा एक बैग या हड़प्पा संस्कृति आ गया, इसके पहले भी छोटी बड़ी बहुत से संस्कृतियां थीं। इसके संबंध में हमें कृषि, पशुपालन एवं कुछ शिल्पों के साक्ष्य मिलते भी हैं। उन संस्कृतियों में क्या मिलते हैं? कृषि है, पशुपालन है और शिल्पकारी, ये सब के साक्ष्य हमें मिलते हैं। और बस्तियां आमतौर पर उस समय छोटी हुआ करती थी। छोटी मोटी, बड़ी बस्तियां नहीं होती थी, छोटी छोटी उस समय बस्तियां होती थी। अब आपको इसके बाद अगला हेडिंग है निर्वाह के तरीके। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे जीवन निर्वाह करते थे, उनकी स्थिति क्या थी, इन सबको इस हेडिंग के माध्यम से जानेंगे। तो विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले से आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में आई थी।
जैसे विकसित हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में कैसे आई? पहले जहाँ पर छोटी छोटी संस्कृतियाँ हड़प्पा की पहले से विद्यमान थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन निर्वाह में पेड़ पौधों तथा फलों के अनाज के अवशेष मिले हैं, जिसमें मछलियों के अवशेष माना जाए या हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। और अनाजों में जैसे कुछ जले हुए अनाज भी हमको प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार देखा जाए तो आरंभ में फलों के पेड़ पौधे के फलों और अनाजों के जले हुए अवशेष और मछलियों के हड्डियां के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा स्थलों में मिले अनाज के दानों में जैसे गेहूं है, जौ है, दाल है, सफ़ेद चना है, तिल आदि शामिल हैं। कौन कौन है? गेहूं है, जौ है और दालें हैं, सफ़ेद चना है, तिल। ये सब हड़प्पा संस्कृति के अन्य में आते थे। उसके बाद अगर गुजरात के स्थलों में आपके बाजरे का भी अस्तित्व मिले हैं, और जिसमें दाल के दाने की जो अपेक्षा कम प्राप्त हुए थे। चावल के दाने आपको कम मिले हैं, जबकि गेहूं, जौ, चना, जो भी सफ़ेद चना है, बाजरे, ये सब मिले हैं, जबकि चावल के दाने आपको कम पाए गए हैं। अब एक बार और बता दें, अब ये कैसे जीवन निर्वाह करते थे, तो उसमें यही देखा जाएगा कि लोग मिट्टी से बने हल का प्रयोग करते थे। जो फाल होता था, उन फालों से खेतों की जुताई करते थे और उस पर अन्नों को अनाज जैसे गेहूं, जौ, चना, इन सब का छिड़काव करते थे। उसके पास से फसलों को उगाते थे और उनका उपयोग करते थे। मछली पालन भी करते थे, मछलियों के अवशेष से प्राप्त हुए हैं। और जानवरों को भी पालते थे, जिसमें आपको ये देखेंगे तब बारहसिंगा भी है, बारह है, सूअर है, हिरन भी मिले हैं, भैंस भी मिले हैं, बकरे भी मिले हैं, भेड़ भी मिले हैं। इन आदि ये सब तत्व हड़प्पा की खुदाई से उनके हड्डियां प्राप्त हुई हैं। इनसे ये स्पष्ट होता है कि ये सब हड़प्पा कालीन में मौजूद थे। अब तीसरा हमारा हेडिंग है कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती का कार्य कैसे करते थे, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए कृषि कार्य कैसे करते थे, उसको इस हेडिंग के माध्यम से जानेंगे। तो अनाज के दाने में कृषि के संकेत मिलते हैं। अनाज के दाने हमें मिले हैं, जिससे ये होता था कि हड़प्पा संस्कृति के लोग कृषि कार्य करते थे। मोहरों और मृदभांडों पर वृषभ के चित्र मिले हैं, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि बैलों से खेत की जुताई होती थी। और अनाज के दानों के मिलने से ये होता है, बैलों से खेत की जुताई करने के बाद उसमें दाने को डाल दिया जाता था और फिर उसमें से पौधे निकलते थे और उनके फलों को काटकर उनके अन्न को निकाल करके वे अपना उपयोग में लाते थे। शुष्क क्षेत्रों में अगर देखा जाए, और सिंचाई के लिए पहले देख लें, कृषि कार्य में सिंचाई भी महत्वपूर्ण है। सिंचाई जैसे अधिकतर तो देखा जाता था जहाँ पर बारिश की संभावना अधिक होती थी, वहाँ पर तो बारिश से ही सिंचाई कर लिया करते थे। लेकिन जहाँ शुष्क क्षेत्र थे, जहाँ पर बारिश की संभावना कम होती थी, वहाँ पर जैसे कुछ खुदाइयों में नहरों के अवशेष मिले हैं, कुएं भी मिले हैं। और यहाँ देखा जाए गुजरात के क्षेत्र में तो एक बड़ा सा जलाशय मिला है, जिससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई कार्य नहरों द्वारा, कुओं द्वारा और जलाशयों द्वारा किया करते थे। अब आता है अन्न को
जैसे गेहूं जौ चना ये सब होता था तो ये सब पीसा जाता है। तो ये लोग कैसे उसका उपयोग करते थे? तो पीसने के लिए जैसे कैसे पीसते थे तो उससे स्पष्ट होता है, क्योंकि उसके भी अवशेष मिले हैं जो पत्थर के अवशेष ऐसे मिले हैं जो चाकी नुमा होते थे, जिससे नीचे उस एक पत्थर को नीचे मिट्टी में बैठा करके उस पर से दूसरा पत्थर रख करके उसको घुमाया जाता था, जिससे अनाजों को पीसा जाता था। ये प्रक्रिया से अन्न को पीसते थे और पीसने के बाद उसको भोजन में उपयोग करते थे। तो इस प्रकार आप लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ईटे मनके का ये जो चैप्टर था ये पूरा हुआ। अब इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।